नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण सुखदेव जांगीड़ जी। आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सुखदेव जांगीड़। हम प्रॉपर नागौर जिला में नावा तहसील गांव चंपागाबास के रहने वाले हैं। हम 6 भाई और 3 बहन हैं। जी। हमारे पिताजी का नाम सुखदेव गंगाराम जांगीड़ है। माताजी का नाम सुखदेव देवी जांगीड़ है। जी। और वैसे हमारा गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से हम हमारे गांव के पास में मुंडकिशोई, वो नागौर जिला में पड़ता है, वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। अच्छा। उसके बाद में 5वीं के बाद में 6ठी से 8वीं तक ग्राम भादवा में जाके, जो जयपुर जिला में पड़ता है, वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद 10वीं की परीक्षा फैसलाना, वो भी जयपुर जिला में पड़ता है, वहाँ पास किया। सर, पढ़ाई के बाद में आपने सरकारी सेवा में नौकरी में कहीं कोशिश की या व्यवसाय किया, उसके बारे में बताएं। मैंने प्राइवेट परीक्षा दी 10वीं का, जी। और तभी बैंक में मेरे को टेम्परेरी वो 90 दिन भरने वालों में एक ही साल में 3 बार किया। अच्छा। फिर मेरा जॉब भी आ गया था। जी। लेकिन फिर वो मेरे बड़े भाई ने महाराष्ट्र में बुला लिया मेरे को, अच्छा। पिपलगांव नासिक। जी। तो सन 1975 में मैं पिपलगांव बसवंत नासिक महाराष्ट्र में आ गया। जी। और हमारा फर्नीचर का काम बड़े भाई के साथ करते रहे। जी। फिर सन 1980 से हम फिर नासिक पहुंच गए, अच्छा। ये काम करने ही। फिर सन 1980 से हमने नासिक में लक्ष्मी डेकोरेटर्स फर्नीचर के नाम से एक फार्म चालू किया। जी। फिर उसका हमारा अच्छा रिसेप्शन मिला। अच्छा। और फिर हमने वहीं पे खुद का मकान वगैरह बनाया, वहीं पंचवटी में रहते हैं। जी। सर, व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपका किस तरह का व्यवसाय है? क्या काम आप उसमें करते हैं और क्या सर्विसेज़ देके? पहले हम वो लेबर काम ही करते थे, जी। हर एक घर पे जाने का या प्राइवेट का। फिर हमने हमारा खुद का वर्कशॉप होने के बाद में हमने विश्वकर्मा फर्नीचर आर्ट से एक हमारा वर्कशॉप खोला। जी। वहाँ पे भी हम फर्नीचर का काम करते थे। बैंक वगैरह के काम किया करते हैं हम। अच्छा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पैनल था, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जी। और एनडीसीसी बैंक हो गया। जी। ऐसे बैंकों के हमारे पैनल पे थे। हर साल हमारे काम निकलते थे, हमारा काम अच्छी तरह से चलता था। जी। और फिर हमारा ऐसा स्थायी करते करते ऐसा हमारा खुद का यहाँ वर्कशॉप हो गया, स्थायी घर हो गया। जी। फिर यहीं हो गए। बहुत बढ़िया। सर, व्यावसायिक होने के बाद में समाज सेवा में आपका रुझान कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? हाँ, फिर हमने सन 1978 में महाकुंभ आया ना इधर नासिक में। जी। तब हमारे समाज के नाम से एक विश्वकर्मा करके हमने एक टेंट लगाया था। अच्छा। उसमें जो भी राजस्थान से, बाहर से जो भी आने वाले लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था रखी। जी। और सबको रात को रुकाने का, खाने की व्यवस्था करने का, रहने उठने सोने उठने का सब करने का। जी। ऐसा करते करते वो कुंभ निकलने के बाद में हमारे दिमाग में आया कि अपना समाज का कुछ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हर 12 साल से कुंभ लगता है। जी। बाकी तीर्थ के हिसाब से भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। जी। तो उनको बहुत तकलीफ होती है, कहीं ढूंढना पड़ता है, कहीं होटलें मिलती है, धर्मशालाएँ मिलती है। जी। उसके लिए रात दिन इधर उधर भागने से भी, इसलिए मैं सोचा अपना कुछ हो गया तो सबसे अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। फिर 1990 से ही हमने ये प्रयत्न चालू किया। जी। सन 1990 से 3-4 साल तक हमने हमारे वर्कशॉप में विश्वकर्मा जयंती मनाई। जी। और सन 1995 में हमने हमारे श्री जांगीड़ ब्राह्मण समाज के नाम से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो गया। जी। और उसके ही नाम पे हमने एक 5000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लिया। जी। और उसी पे आज वो जांगीड़ भवन करके एक बिल्डिंग तैयार है। जी। उसमें कम से कम 150-200 आदमी रुकने की व्यवस्था है। बहुत और बढ़िया। द्वारका एरिया करके बम्बे आगरा रोड पे जी। स्थापित है। जी। सर, जैसे आपने बताया कि महाकुंभ में एक टेंट से शुरुआत करी है और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग आपके नासिक में है, हाँ। उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से हम जानना चाहेंगे। हाँ, डिटेल ऐसा है कि हमने जब अपने हिसाब से चंदा इकट्ठा करना चालू किया तो हमारी पॉलिशिबल नहीं रहा, जी। क्योंकि हमारे जो भी जितना प्लॉट मिला 5 लाख के आगे का ही उसका बजट आ रहा था। जी। हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं होती थी पैसे की। इसलिए फिर हमने, जैसा हमारे पहचान वाले जहाँ मुंबई, पूना, नागपुर, येवला, कुचामन, ये तुम्हारा मालेगांव, धुलिया, ऐसा कर करा के हमने ये सब सन 1995 में हमने प्लॉट खरीद लिया। अच्छा। फिर उसके बाद में भी जब बिल्डिंग चालू हुई तब हमने बम्बई से अच्छा सपोर्ट मिला। जी। जो कि
लीलाराम जी जांगिड़ है, जी उनके माता जी के नाम से एक भवन का ऑर्डर मिला। बृषकिशोर जी शर्मा, उनके एक रूम का ये हुआ। बाकी डूंगरमल जी है, ऐसे 5-7 फुलेरा के श्री नंदलाल जी, उनके नाम का ऐसा हमको 5-6 प्लॉट ये रूमों का ऑर्डर जी मिल गया। जी इसलिए फिर हमने ऊपर का फ्लोर भी चालू किया और 3 साल के अंदर सन 1997 में हमने महासभा के अधिवेशन के टाइम भूमि पूजा रखा। जी वो टाइम महासभा के प्रधान श्री भैरू बघेल जी जी चोइल थे। फिर सन 1999 में महासभा का अधिवेशन हमने नासिक में रखा। वो टाइम भी प्रधान भैरू बघेल जी चोइल थे जी और वही अधिवेशन में श्री बृषकिशोर शर्मा को ही हमने वहाँ से बिन चुनाव के निर्विरोध। हाँ, निर्वाचित करके अध्यक्ष जी, बनाया महासभा का। बहुत बढ़िया। सर, इस भवन में क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने रूम हैं, कितने हॉल हैं, उसके बारे में? हमारे भवन में वैसा अच्छा है, समझो छोटी मोटी शादियाँ हो जाती है, जी 300-350 आदमी बैठते हैं जी और ऊपर 8-10 रूम है हमारे पास। जी जो भी आते यात्री लोग वगैरह अपने समाज के बंधु, उनको रहने की व्यवस्था है अच्छी। जी और उधर समझो एक आधा 2 बस आया तो उनको रुकने की व्यवस्था है, खाना बनाने की जगह है जी और रुकने के लिए तो 200-250 आदमी का हमारी व्यवस्था है। जी और वैसे वीआईपी रूम देखे तो हमारे पास 8-10 रूम है, उसमें भी 30-35 आदमी रुक सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। सर, सामाजिक क्षेत्र में आपके जो पद पे रहे हैं, आप जिन जिन पदों पर रहे हैं, उसमें क्या क्या आपके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही हो, थोड़ा सा बताएं। हमारा प्रदेशाध्यक्ष होने के बाद में हमने इधर महासभा के अच्छे मेंबर बनाए जी और 3 साल से फिर 3 साल ऐसा करके हमने बहुत अच्छा काम किया। सन 1997 से सन 1909 तक हम मोहनलाल दाइमा और लक्ष्मण जांगिड़ रहे। फिर वापिस 2009 से श्री बाबूलाल जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाए। इसलिए ऐसा करके हमने 15 साल तक महाराष्ट्र प्रादेशिक सभा का सब महाराष्ट्र में नासिक में ही रहा। जी उसके बाद श्री चंपालाल जी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया। जी। और उपलब्धियों की बात करते हैं तो इसके बाद में और क्या उपलब्धियां बने, बता सकते हैं इसमें? हमारा भवन तो सन 1999 में ही बन गया था, जी लेकिन हमको बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से 2004 में मिला, तब हमने विश्वकर्मा मंदिर बनाया वहाँ पे। जी फिर उसका 2006 में लोकार्पण किया। जी वो टाइम तक प्रदेशाध्यक्ष था हम 3 साल में, जी और उसके बाद में और 3 साल के लिए फिर वो बनाया। ऐसा करके हम 6 साल तक उस पे रहे। बहुत बढ़िया। सब आप व्यवसाय में और समाज में इतना आपका रुझान है, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा परिवार के बारे में बताएं आप। हम 6 भाई है और 3 बहनें हैं। जी सब का उधर राजस्थान में शादियाँ हुई जी और हम एक भाई सर्विस में उधर नावा में रहते हैं, जी नगर पालिका में आयुक्त है, और बाकी 5 हम यही लाइन में है, सब नासिक में पीपलगांव बसवंत में स्थायी है। जी सबके बच्चे हैं, कोई अभी वो लाइन में है नहीं, सब अपने अपने जॉब करते हैं। जी मेरे को 2 बच्चे और 1 बच्ची है। जी बड़ी बच्ची है पूजा जांगिड़, डॉक्टर पूजा जांगिड़, वो यूएस में है, अच्छा फिजियोथेरेपी की डॉक्टर है। जी 2 नंबर का बच्चा वो आईटी में है, पूना जॉब करता है। जी और छोटा वाला पायलट हुआ, उसका जॉब नहीं, वो भी बिजनेस में है। जी और सब शादीशुदा है जी। और सकुशल परिवार है। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपना समाज वैसा बहुत सन 1990 से हमारा सबसे मुलाकात हो रही, हर गांव में हमारा भवन के लिए जाते थे, तब से हम सब एकजुट है और सब तरक्की पे, जो पहले कुछ काम करते थे खुद, अभी सब हाथ में रख के काम करते, सब ठेकेदार है। जी फर्नीचर लाइन में थे, उससे अभी दुकानें वगैरह, शॉप वगैरह, कोई ग्लास की दुकानें हैं, किसी का एल्युमिनियम का दुकान है, तो किसी का फैब्रिकेशन का दुकान है, तो किसी का फिनिशिंग का पर्दे वगैरह सोफा वगैरह बनाने का है। जी ऐसा करके हमारे नासिक का बहुत अच्छा है, मुझे मेरे देखने के हिसाब से 10-25 साल में हमारा समाज का पूरा बदलाव हो गया। जी हमारा समाज इतना आगे, जो मैं विश्वकर्मा भगवान से ये चाहूँगा कि दिन प्रतिदिन हमारा समाज ऐसा ही आगे बढ़ता रहे। जी मैं तो ये सोचता हूँ कि जांगिड़ ब्राह्मण समाज का जो समाज है बहुत अच्छा है, तरक्की पे है। तो सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सब एक साथ एकजुट होकर ही संस्था चलाए। हर एक संस्था से हर एक आदमी को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल संस्था का ऐसा हो गया है, हर गांव में छोटा छोटा मंदिर होना चाहिए,
उनका शाम सुबह के नहीं तो एक हफ्ते में एक छोटा मोटा मीटिंग होना चाहिए। जैसा हमारे शाखा सभाएँ होती है उसमें 3 महीने में एक मीटिंग रखते हैं। तो ऐसा हर एक गाँव में बनने से हर एक बच्चे तक वो संदेश पहुँचता है। अपने जी छोटे बच्चे रहते हैं उनको भी रहता है भाई 1 महीना हो गया अपनी मीटिंग आने वाली है। जी ऐसा संदेश जाएँगे तो फिर आगे चल के वो भी वही हिसाब से ही समाज काम में करेंगे ना। जी जैसा आज सीखेंगे वैसा ही वो आगे करने वाले हैं ना। जी तो इसलिए हमारा देखने के हिसाब से 20-25 साल में अपना समाज एकजुट है और एकजुट रहना ही चाहिए, ऐसा मेरा संदेश है। जी बहुत बढ़िया। सर समाज के आज के नाम के युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल भी ये जो युवा बच्चे हैं उनको भी हमेशा मीटिंग में आना चाहिए और सब देखना चाहिए और जैसी उनको चाहिए जैसे क्रिकेट हो गया, एक दूसरे से मैच खिलाने का जैसा महाराष्ट्र में हमारे चालू है, पहले नागपुर में होता था, फिर जलगाँव में होने लगा, अभी 3-4 साल से नासिक में ही होने लगा है। जी इससे हर एक बच्चे को ये होता है कि भाई मैं भी आगे चल के कुछ बड़ा होऊँगा तो मैं भी खेलने जाऊँगा। हर एक बच्चे को अच्छा संदेश जाता है और जाना भी चाहिए, ऐसा जी मेरा कहना है। हाँ, और मेरा ये भी एक कहना रहेगा कि जो आजकल जो बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ गई, लिख गई, उनके योग्य बच्चे नहीं मिलने से वो दूसरे समाज से शादियाँ कर रही है, वो बिल्कुल गलत है हमारे हिसाब से। क्योंकि जैसा हो वैसा हर एक को ही मिलता नहीं है। जी कुछ तो भी कम ज़्यादा कसर अपने एडजस्ट करना पड़ता है। पढ़ा लिखा कम है, तो बिज़नेसमैन तो पैसा ज़्यादा कमाता है, सर्विस वाला तो पैसा कम कमाता है। लेकिन वो सर्विस के नाम पे करके फिर वो अपने ना बोलते ऐसे 30-30, 35-35 साल की बच्चियाँ हो जाती है। फिर वो उनका संबंध होना भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो संस्कार जैसे अपन उनमें देंगे, वैसे ही वो आगे चल के अपने बच्चों को देंगे, तो जी अपने समाज का एकजुटता दिखेगा, उससे सभी को फ़ायदा है, लड़के वाले को भी और लड़की वाले को भी। जी तो बिल्कुल मेरा यही कहना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देवे, अच्छी शिक्षा देवे और उसके बाद में उनका अच्छा बिज़नेस करे, नहीं तो अच्छा जॉब मिले, ऐसा मेरा कहना है। बहुत बढ़िया। बंधुओं आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये अभी बहुत अच्छे इनके पिताजी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ये तो उनसे भी अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे से ये सी प्रार्थना है भगवान से कि इनका और इससे ज़्यादा पूरा मार्केट में ये होए और अच्छा संदेश पूरे समाज के बंदों के पास जाए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।